फ्रेंड्स, समर सीज़न में लीची फ्रूट आ जाता है। जून जुलाई अगस्त तक ये खूब चलता है, मीठे मज़ेदार। और अगर बारिश का पानी रेनी सीज़न में दोस्तों सीड ग्रो करने के बाद अगर बारिश का पानी इन पर पड़ जाए तो क्या बात है। फिर तो इतनी ज़बरदस्त इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है कि बहुत तेज़ी के साथ लीची फ्रूट्स के पौधे जो हैं वो ग्रो करते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में कुछ सीड्स हैं और इत्तेफाक से देखिए बारिश भी हो रही है, तो आज ही इन्हें ग्रो करेंगे और दिखाएंगे फिर 6 और 7 डेज़ में इसका रिज़ल्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि रेनी सीज़न में जबकि मॉनसून की बारिशें हो रही हों, इसी सीज़न में दोस्तों लीची फ्रूट भी आता है, तो आसानी के साथ इसके सीड ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए ये इसके सीड हैं, लीची के सीड। और ये देखिए ये इसका पील उतरा हुआ फ्रूट है, इसके अंदर से ये सीड निकला है, अभी आपको दिखाते हैं। और ये है लीची फ्रूट जिसके ऊपर पील है। तो आइए दिखाते हैं कि हम कितनी आसानी के साथ इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट तो आपने हमारा देख ही लिया। तो फ्रेंड्स, आज भी रेनी डे है, तो अच्छा है। जैसे इस पे बारिश पड़ेगी तो बहुत जल्दी इस पर स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। आसानी के साथ देखिए इस तरह इस पे से ये पील उतार लेते हैं, अंदर से जो फ्रूट निकलता है उसको हम बहुत इजी, वैसे तो फ्रेंड्स इसको खा लिया जाता है, बहुत ही जायकेदार और एक अमेजिंग टेस्ट होता है इसका, जूसी जूसी। तो आसानी के साथ कि हमारा बीज कट ना हो जाए। तो देखिए इस तरह हमने इसका ये सीड निकाला, और सीड निकालने के बाद इसको हमने टेप वाटर में वॉश करा। ये देखिए इजी वॉश करा। अगर आपके स्टोर करके रखे गए सीड हैं दोस्तों कि अभी सीज़न स्टार्ट ही हुआ है और आपके पास लीची के सीड हैं, तो दोस्तों बहुत शदीद गर्मी जब होती है उस टाइम इसके सीड जल्दी से जर्मिनेट नहीं होते। लेकिन समर सीज़न के फ़ौरन बाद जब रेनी सीज़न स्टार्ट होता है तो उस वक्त आप इनको जर्मिनेट करने की कोशिश कीजिए। और ये देखिए मैंने लिया है ये एक पॉट जिसके नीचे है ड्रेनेज होल, उस पर मैंने एक ठीकरी रखी और एक अच्छा सोइल मीडिया हमने इसमें ऐड किया, जिसमें कि मेरा 60% सैंड हैगी, सैंडी सोइल, और 20% काउ डंक मैन्योर, और 20% इसमें मैंने लिया है रिवर सैंड, ताकि वो इसको भुरभुरा कर सके, मिट्टी सॉफ्ट हो और सीड जो है आसानी के साथ जर्मिनेट हो सकें। और ये देखिए इस तरह से हमने सीड इसमें रखे, सीड्स को हमने धो लिया है पानी से। दोस्तों बहुत आसानी के साथ ये जर्मिनेट होते हैं। अब जैसे ही एक दो बारिश अगर पड़ी या नहीं भी पड़ी, अगर बारिश का पानी दोस्तों इस पर पड़ा और इसको अच्छा माहौल मिला कि कुछ घंटे की हल्की धूप मिल गई, तो तब भी ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे सीड और बहुत तेज़ी के साथ मेरा प्लांट तैयार होगा। और अगर दोस्तों रेनी डे नहीं हुआ, बारिश का पानी नहीं भी पड़ा, तो भी दोस्तों ये बहुत जल्दी, इसलिए कि इसका मौसम ही यही है। ऊपर से दोस्तों अब हमने सीड रख दी हैं, इसके ऊपर हम जो मिट्टी हमने इसके नीचे डाली है सोइल, उसी से हम इन सीड्स को कवर कर देंगे। दोस्तों जब भी कोई फ्रूट्स आप खाएं तो उसके सीड को ग्रो करने की कोशिश किया कीजिए। और समर सीज़न में तो दोस्तों और रेनी सीज़न में तकरीबन जो भी सीड आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगे और आपके पास बन जाएंगे बहुत सारे प्लांट ग्रीनिश देने के लिए। बस हल्की सी आपको तकरीबन, क्योंकि दोस्तों सीड ये काफ़ी हार्ड है, अब हम रोज़ रोज़ जब इस पर वाटरिंग करेंगे तो वो नज़र आने लगेंगे,
इसलिए हमने तकरीबन इस पर 1 इंच की मिट्टी जो है उससे कवर किया है। और अब इस पे हम वाटरिंग कर देते हैं। पहले से भी हमने इसमें वाटरिंग की हुई थी। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी लीची ग्रो करने पर वीडियो, हाउ टू ग्रो लीची प्लांट फ्रॉम सीड्स। दोस्तों कटिंग से भी ये आसानी के साथ ग्रो हो जाते हैं और एयर लेयरिंग से भी लीची के प्लांट को ग्रो किया जाता है। इसके साथ ही अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। नए देखने वाले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ प्लीज़, और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। और आप भी बना लीजिए इस तरह से लीची के बहुत सारे प्लांट। देखिए पौधा भी इतना प्यारा सा है, बहुत खुशी है। और दोस्तों लास्ट ईयर भी 4 प्लांट हमने, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें तो ग्रो किए थे। ओके दोस्तों, बाय बाय।